हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बीजी चैनल में। तो दोस्तों आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं कि हमारी जो एग्ज़ाम है यानी कि परीक्षा है यूजी की। यूजी का मतलब होता है दोस्तों, आपको पता होगा बीए बीकॉम बीएससी हो गया या हमारे जो डीएड वगैरह हो गया। जो यूजी के अंदर अंडर ग्रेजुएशन के अंदर जितने भी सारे कोर्सेस आते हैं बीएड जैसा कि, तो दोस्तों इनकी जो एग्ज़ाम है और पीजी जैसा कि एमए एमकॉम एमएससी हो गया एमएसडब्ल्यू हो गया, तो इनके अंदर जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो दोस्तों ऑनलाइन होने हैं या ऑफलाइन होनी है। यानी कि जो परीक्षा हैं वो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होनी है 2021 की। तो मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। अभी लेटेस्ट अपडेट आया है तो उस अपडेट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस हैं कि हमारी जो परीक्षा हैं वो ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी। ऑनलाइन का मतलब समझ लीजिए दोस्तों पहले क्या होता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना की वजह से इस बार जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए हैं, और ऑनलाइन का मतलब होता है कॉलेज में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं ओपन बुक सिस्टम के तहत। ओपन बुक सिस्टम ऑनलाइन का मतलब हो गया ओपन बुक सिस्टम। ओपन बुक सिस्टम जैसा कि आपको पता होगा कि पिछली बार हुए थे सितंबर में जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो ओपन बुक सिस्टम के तहत हुए थे। तो दोस्तों ओपन बुक सिस्टम के तहत एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन जैसा कि आपको पता होगा जो आप देने चाहते हैं सेंटर में देने चाहते हैं, क्या उस तरह से होने वाले हैं। तो देखिए मैं आपको एक नोटिफिकेशन आया था उसमें के माध्यम से सबसे पहले समझा देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट के पास नोटिफिकेशन आप ही गया होगा वो, और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी इन्फॉर्म किया था, लेकिन आपको तब समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि जो एग्ज़ाम किस तरह से होने वाले हैं। ओके, और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड विक्रम यूनिवर्सिटी और डीएवीबी यूनिवर्सिटी काफ़ी आंदोलन भी हो रहे हैं। छात्र संगठन है एनएसयूआई जो कि आंदोलन टाइप में कर रहा है छात्रों के, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम ऑफलाइन के तरीके से किए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि इस बार एग्ज़ाम ना हो और ओपन बुक सिस्टम के तहत यानी प्रमोशन देकर उनको पास कर दिया जाए, इस तरह से एग्ज़ाम का वो कह रहे हैं। लेकिन अभी जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार जो एग्ज़ाम्स आपके ऑफलाइन होने हैं, मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से समझा देता हूँ अभी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और इस आदेश में क्लियर बोल दिया गया है कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं ऑफलाइन किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस नोटिफिकेशन में ये भी बोला गया है कि कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको प्रमोशन भी दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको इस हेडिंग में इस पैराग्राफ में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम किस तरह से कराए जाएंगे। देखिए सत्र 2019, ध्यान से समझना दोस्तों, सत्र 2019-20 में विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में ही सत्र 2020-21 में नियमित और स्वाधाई, नियमित का मतलब होता है दोस्तों रेगुलर और स्वाधाई का मतलब होता है दोस्तों प्राइवेट, परीक्षार्थी अपने निवास से ही, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि अपने निवास से ही स्नातकोत्तर प्रथम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए प्रायोगिक कार्य, सेशनल कार्य, आंतरिक मूल्यांकन असाइनमेंट जमा करना, परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं स्नातकोत्तर द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाओं के संचालन की कार्रवाई संलग्न परिशिष्ट 1/2 अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन कि हमारे एग्जाम ऑनलाइन होने हैं ऑफलाइन। देखिए जिस तरह से 2019-20 में एग्जाम्स हुए थे उसी तरह से 2020-21 में होने हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट के नहीं होने हैं, अपने घर से ही होने हैं। किन किन के होंगे? स्नातकोत्तर प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के। पीजी के अंदर जितने भी सारे कोर्सेस आते हैं और जो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम्स ऑफलाइन जो कि ऑनलाइन टाइप में कराए जाएंगे, यानी कि उनको डायरेक्टली प्रमोशन दे दिया जाएगा। उनको क्या करना होगा? केवल प्रायोगिक कार्य, सेशनल कार्य, आंतरिक मूल्यांकन असाइनमेंट जमा करना है और अपने घर से ही इनको जमा करना है, यानी कि सेंटर्स पर नहीं जाना। एक तरह से हम कह सकते हैं इनको प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर को छोड़कर जितने भी सभी स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम्स कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उनके एग्जाम्स कराए जाएंगे, ऑफलाइन एग्जाम कराए जाएंगे। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि स्नातकोत्तर द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की कक्षाओं के जो संचालन की कार्रवाई की जाएगी परिशिष्ट 1/2 के अनुसार, परिशिष्ट 1/2 के अनुसार की जानी है। सेकंड सेम और फोर्थ सेमेस्टर की और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हो गया हमारा यूजी का। मैं आपको अब यूजी का बता देता हूँ। पीजी के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को समझ में आ गया होगा, यूजी का बता देता हूँ। देखिए दोस्तों परिशिष्ट 2 में आ चुके हैं और परिशिष्ट 2 में क्लियर लिखा गया है कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा के जो आयोजन कराए जाएंगे, परीक्षाओं का आयोजन कराया जाएगा 2020-21 के लिए स्नातक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और स्नातकोत्तर सेकंड सेम और फोर्थ सेमेस्टर के लिए संचालित विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ पेन पेपर मोड के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी, यानी कि ऑफलाइन मोड में परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड सेम, फोर्थ सेम और यूजी की बात कर लें हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट और सेकंड सेम, फोर्थ सेम के स्टूडेंट ज़रा ध्यान से समझ लीजिए। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ऑफलाइन कराए जाएंगे। किस तरह से कराए जाएंगे आपके एग्जाम्स? ऑफलाइन कराए जाएंगे। आपको सेंटर पर जाना होगा, पेन पेपर मोड के साथ में जाना होगा, भौतिक रूप से यानी फिजिकल रूप से आपके एग्जाम्स कराए जाएंगे। जो भी आपको सेंटर मिलेगा उस सेंटर पर जाकर आपको एग्जाम देने होंगे। एडमिट कार्ड जल्दी ही जनरेट कर दिए जाएंगे। DABB यूनिवर्सिटी और RDBB यूनिवर्सिटी, DABB यूनिवर्सिटी हो गया हमारा और विक्रम यूनिवर्सिटी होगा, इनके टाइम टेबल जनरेट कर दिए गए हैं, जारी कर दिए गए हैं। DABB यूनिवर्सिटी का दोस्तों हम बात करें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के एग्जाम्स का टाइम टेबल आ चुका है, फर्स्ट ईयर का नहीं आया है। थर्ड ईयर के 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले, सेकंड ईयर के शायद 5 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। और यहीं विक्रम की बात करें तो विक्रम का भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म भी किया है कि किस तरह से आपके एग्जाम्स होने हैं। तो टाइम टेबल आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए, मैंने वीडियो भी बना दी है टाइम टेबल के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके जो एग्जाम्स हैं दोस्तों ऑफलाइन कराए जाएंगे। किनके कराए जाएंगे? सेकंड सेम, फोर्थ सेम और यूजी की बात करें तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके। और हम ऑनलाइन एग्जाम्स की बात करें तो ऑनलाइन एग्जाम्स कराए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर। समझ में आ गया? यहाँ पर अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ऑनलाइन एग्जाम कराए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर वालों के, और जो ऑफलाइन एग्जाम कराए जाएंगे सेकंड सेम, फोर्थ सेम। यूजी की बात करें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ये समझ में आ गया होगा। यानी कि जितने भी ईयर वाले कोर्सेज हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं जितने भी सभी यूजी वाले जो कि ईयर वाले कोर्सेज हैं उन सभी के ऑफलाइन एग्जाम्स कराए जाएंगे, और जितने भी सभी फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के जो कोर्सेज हैं उनके ऑनलाइन एग्जाम्स कराए जाएंगे, ओके। तो दोस्तों ये 2 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें अभी आंदोलन भी चल रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, जैसा कि DABB यूनिवर्सिटी हो गया, विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया। विक्रम यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है जिसमें आज भी आंदोलन किया गया था, क्योंकि टाइम टेबल जारी कर दिया गया और स्टूडेंट चाहते हैं कि टाइम टेबल जो एग्जाम्स हो हमारे वो ओपन बुक सिस्टम के तहत हो, यानी कि हमको सेंटर्स पर ना जाना पड़े। तो देखते हैं आगे क्या होता है। शायद एग्जाम्स कराने का तरीका है वो चेंज भी हो सकता है, शायद आपको जनरल प्रमोशन भी दिया जा सकता है, शायद आपके ओपन बुक एग्जाम भी हो सकते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी हैं, आपको SBC चैनल के माध्यम से हर एक अपडेट मिलती रहेगी। तो SBC चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जेन्युइन तरीके से दी जाती है, आपको यहाँ पर कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अभी की जो लेटेस्ट अपडेट है यही है कि आपके अभी एग्जाम्स कराए जाएंगे, तो आप अपनी तैयारियाँ अच्छे से करते रहें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है यही गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहेगी वही होगा, चाहे कुछ हो जाए। जी हाँ दोस्तों, चाहे कुछ हो जाए, चुनाव नहीं है। इलेक्शन के टाइम पर क्या होता है, इनके कोरोना के जो एक्टिव केस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जब कोई एग्जाम की या कोई किसी भी तरह की धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात आती है तो वहाँ पर केस बढ़ जाते हैं। तो यही चीज़ें इसमें भी हो रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है, जो भी होगा वो मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा, ओके। तो आपको जो भी अपडेट मिलती रहेगी SBC चैनल पर मिलती रहेगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जानकारी पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी डाउट होता है आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जो भी आपको डाउट इंस्टाग्राम मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ओके। तो वीडियो को यहीं पर करते समाप्त करते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।